नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अब एनडीए में बैठक हो चुकी है, सरकार बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसी बीच तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम अड़चनें भी सामने आ गई हैं। पहली खबर तो यह है कि टीडीपी ने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए के साथ तो रहेगी, लेकिन बाहर से समर्थन देगी। तो इसी बीच केसी त्यागी, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम अग्निवीर योजना, यूसीसी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार से विचार करने के लिए कहेंगे। हमारी जो मांगे पहले थी, आज भी हम उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं। अगर मोदी सरकार इन मांगों को मानती है तो हम आगे तक जाएंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से अब मांग उठने लगी है, क्या ये 5 साल सरकार चलाना संभव हो पाएगा? और सरकार चलाना तो छोड़िए, क्या ये अभी सरकार गठन के लिए मुश्किलें खड़ा नहीं करेगा? क्योंकि मुझे लगता है सरकार अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सरकार मैक्सिमम 2 साल चलेगी। बिल्कुल। 26 में दोबारा चुनाव होंगे ही होंगे। उससे पहले अगर आपको याद हो, लेकिन जितना मुझे याद है 2019 में जिस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 19 में उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि बहुत, शायद मुझे जितना ध्यान है इतना वो ऐसा ही था, लेकिन इस बार 24 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं है। कई बात अपने अगर चंद्रबाबू नायडू से शुरुआत करें, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों किंग मेकर हैं, नो डाउट। इनके बिना आप सरकार नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं लेकिन वो और ज्यादा थोड़ा रिस्की होगा। जब एनडीए गठबंधन अभी उनके इंतजार में बैठा है कि कैसे दोनों जो दल है ना, वो कुछ समानताएं रखते हैं। पहली समानता तो ये है कि दोनों पलटने का इतिहास दोनों का रखता है, दोनों को मौसम विज्ञानी बताया जाता है। दूसरी बात, जो दोनों नेता हैं वो एनडीए के विपक्ष के साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। मतलब जो अभी फिलहाल इंडिया अलायंस है, वो पहले जब यूपीए हुआ करता था उस वक्त भी वो रह चुके हैं। उससे पहले अगर 1998 आपको याद हो, 1998 में भी चंद्रबाबू नायडू ने सरकार बीजेपी को जो है वाजपेयी जी को समर्थन दिया था, तो लेकिन स्पीकर का पद लेकर माने थे। और यही मांग इस बार भी अड़ा दिए कि अगर टीडीपी समर्थन देगी तो उन्हें स्पीकर का पद चाहिए, साथ ही साथ 4 से 5 मंत्रालय भी मांगे। बिल्कुल, 3 मंत्रालय उन्होंने मांगे। 3 मंत्रालय में हेल्थ मिनिस्ट्री मांगी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री मांगी है। मतलब जो महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रियां हैं वो सब मांगी है, सिर्फ प्रधानमंत्री पद छोड़ा है बीजेपी के लिए। लेकिन अब तीसरे कारण पर आइए। जो तीसरा कारण वो है, बिहार भी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा है, मांग कर रहा है। और अब ये मांग इन दोनों ने इसीलिए अड़ाई है अपनी सामने कि बीजेपी को सरकार बनानी है हर हालत में, इसलिए अगर आप कुछ भी मांग इस वक्त करेंगे तो वो आपको पूरी कर दी जाएगी। लेकिन बीजेपी अगर बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को मानती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की स्पेशल स्टेटस की मांग माननी पड़ेगी। उसके बाद ऐसा हो सकता है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कल उत्तर प्रदेश भी मांग करेगा, फिर उत्तराखंड भी मांग करेगा, फिर पंजाब भी मांग करेगा, फिर हरियाणा भी मांग करेगा, साउथ का तमिलनाडु भी मांग करेगा। सब राज्य मांग करेंगे कि हमें भी स्पेशल स्टेटस दीजिए, लेकिन ये संभव नहीं है। दूसरी बात रही, आपने यूसीसी की बात की कि जब वो विपक्ष में थे नीतीश कुमार, तो वो चाहते थे कि यूसीसी लागू ना हो, और आज भी अपने स्टैंड पर है। लेकिन बीजेपी अगर यूसीसी के मुद्दे से पीछे हटती है तो वो अपना वोटर खो देगी, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अभिषेक, जैसे यूसीसी का मुद्दा रहा, अग्निवीर योजना का मुद्दा रहा, तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर युवाओं पर प्रभाव ज्यादा पड़ा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा। तो केसी त्यागी ने साफ कहा है कि अग्निवीर योजना का बिहार से सबसे ज्यादा इस चीज का तकलीफ बीजेपी को झेलनी पड़ी। बिहार से नहीं, पूरे देश से, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला था, और तमाम जगहों पर रेल भी जला दी गई थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। तो वही चीज अगर अब जेडीयू मांग करती है कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए, तो ये मोदी सरकार के लिए संभव नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के लिए संभव है या नहीं है, लेकिन इस योजना में सुधार की जरूरत है। अगर इस योजना को बंद करने से, खत्म करने से, जो पिछली योजना थी उसे लागू करने से युवा संतोष है, युवा जो है मतलब प्रदर्शन नहीं करता है, वो खुश है। केसी त्यागी ने यही बोला है कि अगर आपको योजना लागू करनी है, ठीक है कीजिए, लेकिन सभी राज्यों से इस बारे में विचार विमर्श कीजिए, उसके बाद योजना को आगे बढ़ाया जाए। राज्यों से नहीं, मैं मानता हूं इस बारे में बात करनी चाहिए सरकार को, युवाओं से, उस यूथ से बात करनी चाहिए जिस यूथ को नौकरी करनी है। उस यूथ को बताना चाहिए कि हम आपसे अगर 4 साल की नौकरी करवाते हैं, उसके बाद हम आपको ग्रेजुएटी के तौर पर 13 लाख रुपए देते हैं, और उसके बाद पक्की नौकरी की गारंटी अगर आप देते हैं। आप युवा को अगर समझाने में कामयाब होते हैं
तो ही इस योजना को आगे चलाया जाए, वरना या तो बंद कर दिया जाए या फिर इस योजना में सुधार किया जाए। मुझे भी ऐसा लगता है। मुद्दा काफी बड़ा रहा है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि इस पर विचार किया जाए, इसे लागू ना किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार की बात ये मानी नहीं गई। और अब सरकार में जब किंग मेकर का रोल नीतीश कुमार निभा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से मांग उठ गई है कि यूसीसी पर विचार किया जाए और केंद्र सरकार इस पर भी राज्यों से सहमति ले, उसके बाद आगे कदम उठाया जाए। हालांकि अमित शाह अभी भी जोर भरकर कह रहे हैं कि जो कानून यूसीसी हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, ये हर हाल में लागू, वो से पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी तो ऐसे में सरकार पर संकट, अभी से संकट के बादल मंडरा गए। देखिए, मुझे लगता है अभी भी कि नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि एनडीए के पास फिलहाल 296 सीटें हैं और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 12 सीटें और 16 सीटें, 28 सीटें अगर निकलती हैं तो 268 सीटें बचती हैं। उसके बाद आपको चाहिए 4 सांसद। 4 सांसदों के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी के पास इतनी रणनीति तो चुनाव हारने के बाद भी बची है कि जो अन्य के 16 सांसद हैं वहां से वो कुछ ना कुछ ले लें, या फिर सिर्फ अगर ये संभावना, जो राजनीति मैंने आपको कहा कि संभावनाओं का खेल है, तो अगर संभावना ऐसी है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार इंडिया की तरफ जाते हैं, तो संभावनाएं ऐसी भी हैं कि कांग्रेस का कोई एमपी टूट कर आए, शिवसेना का कोई एमपी टूट कर आए, या कहीं से भी कोई टूट कर आए, तो संभावना, मतलब सीधा सीधा कहूं कि कोई जो दल या जो पार्टी पूरी पार्टी को तोड़ सकती है, उसके लिए 4 सांसदों को अपने पाले में मिलाना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शबनम। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कुछ मांगे ऐसी हैं जो मानी जा सकती हैं, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं अगर बीजेपी मानती है तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो वो मान ही नहीं सकती, जैसे कि यूसीसी का मुद्दा। और साथ ही अग्निवीर योजना पर सरकार को वाकई में सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिना यूथ के आप ना तो सरकार बना सकते हैं और बिना यूथ के ना ही आप देश को चला सकते हैं। तो ऐसे में जो चंद्रबाबू नायडू ने अब मांग कर दिया, उनकी पार्टी बोल रही है कि वो एनडीए को बाहर से समर्थन करेगी, तो यानी कि आने वाले समय में खेल हो सकता है। नीतीश कुमार भी तमाम मांगों के साथ अब आगे आ गए हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि पीएम मोदी ये मांगे मानते हैं, बीजेपी इन मांगों पर सहमत होती है या नहीं, ये जल्द ही वक्त के साथ पता चल जाएगा। तो हर पल हर खबर पर अपडेट के साथ हम आपको देते रहेंगे, तो आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।